वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डार डार अरुपात पात राधा रानी होय। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीयेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। आप सभी को श्री राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी का जन्म। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? वैसे तो राधा जी का जन्म के संबंध में अनेक कथाएं शास्त्रों में आती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार के दिन पिता वृषभानु एवं माता कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्री राधिका जी ने जन्म लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिता महाराज वृषभानु जी ने वृंदावन में ही वृषभानुपुरा गांव बसाया, जिसे आज बरसाना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही बरसाना धाम श्री राधा जी की गृह भूमि है। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ श्री राधा जी व्रज की अधीश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। श्री राधा रानी के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की भांति अपनी माता के पेट से जन्म नहीं लिया, बल्कि उनकी माता ने अपने गर्भ में केवल वायु को ही धारण किया हुआ था। तब देवी योग माया की प्रेरणा से उन्होंने केवल वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गए। श्री राधा जी कालिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी, जिसमें श्री राधिका जी का जन्म हुआ था। उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठी। तब महाराज वृषभानु और महारानी कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधिका जी के कल्याण की कामना से 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान की। राधिका जी का जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार भी है कि एक दिन वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। तब राधिका जी का अभिषेक किया गया। जिस समय श्री राधिका जी का अभिषेक किया गया, उसी समय सभी देवताओं ने वहां पुष्प वर्षा की और राधा जी को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन करते समय सभी देवताओं के मन में ये विचार आया कि राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी देवी हैं, तो फिर उन्हें केवल 16 कोस में फैले वृंदावन का ही आधिपत्य सौंपने की क्या आवश्यकता है। तब काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बैकुंठ से भी कई गुना अधिक महत्व तो मथुरा का होगा और मथुरा से भी अधिक महत्व वृंदावन का होगा। राधिका जी की आयु में श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात जब नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आई, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने उनका स्वागत किया। तब यशोदा जी कान्हा जी को गोद लिए राधा जी के पास आती हैं, और जैसे ही कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं और अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक श्री कृष्ण जी को ही देखती रहती हैं। अपनी प्राण प्रिय राधिका को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण स्वयं अत्यधिक आनंदित होते हैं। एक बार जब राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमारे साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधिका जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो सदा आपके पीछे ही रहूँगी। श्री लाडली जू विजयते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।